Yesterday we learned about there has to be plus verb in first form, and today we are going to learn causative sentences. What is a causative sentence? What do I mean by saying causative sentence? Causative sentence means a sentence where someone do not do a work directly. He isn't involved in that work directly but indirectly. Someone makes someone to do some work. इन हिंदी जब हम किसी जब हम कोई काम खुद यानी डायरेक्ट ना करके किसी और से करवा लेते तो ऐसे सेंटेंस को कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, उसे पिटवाओ। पीटो नहीं, पिटवाओ। मेरी मदद तो करवाओ, करो नहीं। तुम ना करो, तुम तो करते ही नहीं हो, करवा दो कम से कम। भाई कमरा तो साफ करवा लो, बच्चों को बुलवाओ, रोटी पकवा लो, बाइक धुलवा लो। एक तो होता है बाइक धुलो, एक होता है बाइक धुलवा लो। सो if you want to speak such sentences, you need to speak subject, make, or get plus object plus verb in first form or third form. It depends on your uh, verb. Have you used make or get? इसे बोलना बेहद आसान है। इस तरह के ऑर्डर देने वाला बात अगर बोलेंगे ये करवा लो, ये कर लो, सबसे पहले आप बोलेंगे मेक ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप गेट भी मेक की जगह पर गेट भी बोल सकते हैं। गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बोलना है तो गेट बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ जाना है तो मेक बोल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। उसे पिटवाओ, मेक हिम बीट या गेट हिम बीटन। उन लोगों की मदद करवाओ, मेक देम हेल्प या गेट देम हेल्प। कमरा साफ करवाओ, मेक द रूम क्लीन गेट द रूम क्लीन। ये आदत दिखाने वाला सेंटेंस था, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंग्लिश बोलने के लिए, खासकर जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, उस पर कोई सामान है, तो आपका सीनियर ऑफिसर यही कहता है, भाई इस गाड़ी को खाली करवाओ, या इस माल को उसमें लोडिंग करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। ऑर्डर मिलता ही रहेगा आपको। इसलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस पर। गुड। आदत दिखाने वाले सेंटेंस कैसे बोलेंगे कि मैं ऐसा करवाता हूँ सर, मैं यह यह गाड़ी हर संडे को धुलवाता हूँ, मैं ये काम करवाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वह मुझे बेइज्जत करवाता है। हाँ, वह मुझे इंसल्ट करवाता है। ही मैक्स, ही है इसलिए मेक की जगह पर मैक्स बोला जाएगा। आपको पहले से पता है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वह में एस ई एस लगता है। ही मेक्स मी इंसल्ट, ही मेक्स मी इंसल्ट। वे लोग मेरी मदद करवाते हैं। दे मेक मी हेल्प, दे मेक मी हेल्प। आप उसे परेशान करवाते हैं। यू मेक हिम डिस्टर्ब, यू मेक हिम डिस्टर्ब। कुछ एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। मेरे टीचर इंग्लिश बोलो सॉरी, मेरे टीचर इंग्लिश बोलवाते हैं, बोलते नहीं, बोलवाते हैं। माई टीचर माई टीचर मेक्स इंग्लिश स्पीक, माई टीचर मेक्स इंग्लिश स्पीक। मेरे टीचर इंग्लिश नहीं बोलवाते हैं। माई टीचर डजंट मेक इंग्लिश स्पीक। क्या मेरे टीचर इंग्लिश बोलवाते हैं? डज माई टीचर मेक इंग्लिश स्पीक?
क्या मेरे टीचर इंग्लिश नहीं बुलवाते हैं? डजंट माई टीचर मेक इंग्लिश स्पीक? मेरे टीचर इंग्लिश क्यों बुलवाते हैं? वाई डज माई टीचर मेक इंग्लिश स्पीक? मेरे टीचर इंग्लिश कैसे बुलवाते हैं? हाउ डज माई टीचर मेक इंग्लिश स्पीक? मेरे टीचर इंग्लिश कब बुलवाते हैं? वेन डज माई टीचर मेक इंग्लिश स्पीक? ओके। वह वह मेरी मदद वह मेरी मदद करवाता है। ही मेक्स मी हेल्प। नहीं, वह मेरी मदद नहीं करवाता है। ही डजेंट मेक मी हेल्प। क्या वो मेरी मदद करवाता है? डज ही मेक मी हेल्प? क्या वो मेरी मदद नहीं करवाता है? डजेंट ही मेक मी हेल्प? वो मेरी मदद क्यों करवाता है? वाई डज ही मेक मी हेल्प? वो मेरी मदद कैसे करवाता है? हाउ डज ही मेक मी हेल्प? वो मेरी मदद कहाँ करवाता है? वेयर डज ही मेक मी हेल्प? ओके। यही बात जरा कंटिन्यूअस टेंस पे देखिए तो, जहां सुनकर आपको लगेगा कोई काम चल रहा है। Let's see some example in continuous tense. Continuous tense means the work is in progress. What's the rule? What's the structure? Subject is MR plus making plus object, then verb in first form. Subject is MR making plus object plus verb in first form. वह मुझे वह मुझे पिटवा रहा है। He is making me beat. हाँ, he is making me beat. वह मुझे नहीं पिटवा रहा है। He is not making me beat. क्या वो मुझे पिटवा रहा है? इज ही मेकिंग मी बीट? क्या वो मुझे नहीं पिटवा रहा है? इज ही नॉट मेकिंग मी बीट? वो मुझे क्यों पिटवा रहा है? वाई इज ही मेक सॉरी वाई इज ही मेकिंग मी बीट? वो मुझे कैसे पिटवा रहा है? हाउ इज ही मेकिंग मी बीट? वो मुझे कहाँ पिटवा रहा है? वेयर इज ही मेकिंग मी बीट? वह मुझे किस लिए को इंग्लिश में कहते हैं फवाट। FOR फा। वाट तो पता ही है, WHAT। फवाट 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 फवाट। वह मुझे किस लिए पिटवा रहा है? फवाट इज ही मेकिंग मी बीट? किसके साथ? विथ होम? किसके साथ? विथ होम? वह किसके साथ पिटवा रहा है? विथ होम इज ही मेकिंग मी बीट? वह मुझे किसके साथ पिटवा रहा है? विथ होम इज ही मेकिंग मी बीट? तुम मेरी तुम मुझे बेइज्जत करवा रहे हो। यू आर मेकिंग मी इंसल्ट। यू आर मेकिंग मी इंसल्ट। नहीं नहीं, तुम मुझे बेइज्जत नहीं करवा रहे हो। नो नो, यू आर नॉट मेकिंग मी इंसल्ट। यू आर नॉट मेकिंग मी इंसल्ट। क्या तुम मुझे बेइज्जत करवा रहे हो? आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? क्या तुम मुझे बेइज्जत नहीं करवा रहे हो? आंट यू मेकिंग मी इंसल्ट यानी आर यू नॉट मेकिंग मी इंसल्ट? तुम मुझे बेइज्जत क्यों करवा रहे हो भाई? वाई आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? तुम मुझे बेइज्जत कैसे करवा रहे हो? हाउ आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? तुम मुझे बेइज्जत किसके लिए करवा रहे हो? किसके लिए फहूम? किसके लिए फहूम? फहूम आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? तुम मुझे बेइज्जत किसके साथ करवा रहे हो? विथ whom? विथ whom? विथ whom आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? तुम मुझे बेइज्जत किस लिए करवा रहे हो? फॉर वॉट आर यू मेकिंग मी इंसल्ट? ओके, थोड़ी सी एग्जांपल परफेक्ट टेंस पे देख लीजिए। परफेक्ट का मतलब होता है कि काम अभी भी हुआ है। गुड। आपने मुझे पिटवाया है। यू हैव मेड मी बीट। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर तो देख लीजिए। सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, मेड बोलकर
ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपने मुझे पिटवाया है। यू हैव मेड मी बीट। आपने मुझे नहीं पिटवाया है। यू हैव नॉट मेड मी बीट। क्या आपने मुझे पिटवाया है? हैव यू मेड मी बीट? क्या आपने मुझे नहीं पिटवाया है? हैव यू नॉट मेड मी बीट? आपने मुझे क्यों पिटवाया है? वाई हैव यू मेड मी बीट? आपने मुझे कैसे पिटवाया है? हाउ हैव यू मेड मी बीट? आपने मुझे किसके लिए पिटवाया है? फॉर whom हैव यू मेड मी बीट? आपने मुझे किसके साथ पिटवाया है? विथ whom हैव यू मेड मी बीट? आपने मुझे किस लिए पिटवाया है? फॉर what हैव यू मेड मी बीट? ओके। मैंने आपका मोबाइल मरम्मत करवा दिया है। आई हैव मेड योर मोबाइल रिपेयर। आई हैव मेड योर मोबाइल रिपेयर। मैंने आपका मोबाइल मरम्मत नहीं करवाया है। आई हैव नॉट मेड योर मोबाइल रिपेयर। क्या मैंने आपका मोबाइल रिपेयर करवाया है? हैव आई मेड योर मोबाइल रिपेयर? क्या मैंने आपका मोबाइल रिपेयर नहीं कराया है? हैवेंट आई मेड योर मोबाइल रिपेयर? मैंने आपका मोबाइल रिपेयर क्यों कराया है? वाई हैव आई मेड योर मोबाइल रिपेयर? मैंने आपका मोबाइल रिपेयर कैसे करवाया है? हाउ हैव आई मेड योर मोबाइल रिपेयर? उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सॉरी, ये कॉजेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम ऑर्डर देने वाला यानी इंपेरेटिव सेंटेंस पर देखे हैं। फिर आदर शो करने वाला यानी इंडेफिनिट टेंस पे देखे। फिर कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई काम अभी कोई काम अभी चल रहा है उस पर देखे। फिर परफेक्ट टेंस यानी वो काम अभी भी हुआ है इस पर देखे। गुड। अभी हम अगला कंसेप्ट देखेंगे। अ, कुछ और टेंस पास्ट इंडेफिनिट वगैरह भी हम आने वाले दिन में देखेंगे। क्योंकि यह लेसन थोड़ा टफ है, एक ही साथ बहुत सारी बातें बता दूंगा, आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। इंग्लिश का एक तरीका है कि अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, अगर आपने कोई बात बोला, अगर शुरुआत आपने पास्ट से कर दिया, शुरुआत आपने पास्ट से कर दिया, तो उसके आगे जो सेंटेंस बोलेंगे ना, चाहे आपका अपने लैंग्वेज में यानी हिंदी में वो सेंटेंस प्रेजेंट का दिख रहा हो, लेकिन आपको पास्ट का ही बोलना होगा। जैसे एक हिंदी का सेंटेंस पहले सुने, मुझे लगा आज सोमवार है। जैसे अ, कई बार संडे को लोग कॉलेज चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, और बताने पर कहते हैं, अरे यार मुझे तो लगा आज सोमवार है। क्या बोल रहा है? मुझे लगा आज सोमवार है। मुझे लगा ये पास्ट में है, और आज सोमवार ये प्रेजेंट में है। जैसा दिख रहा है अगर मैं वैसा बोलूं तो शायद मैं ऐसे बोलूंगा, मुझे लगा आई थॉट इट इज मंडे टुडे। हिंदी सेंटेंस को देखकर हूबहू अगर बोलूं
तो कहूंगा इट इज मंडे, मंडे टुडे। लेकिन इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, उसका कायदा कानून अलग है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। इंग्लिश कहता है कि पहला हिस्सा अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। तो अगर इस तरह के सेंटेंस में बोलूं, मुझे लगा आज सोमवार है, आप ऐसे नहीं कहेंगे आई थॉट इट इज मंडे टुडे, बल्कि आप कहेंगे आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे। और इस सेंटेंस में वाज पर ही फोकस किया गया है, वाज को बोल्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज सिखाई जा रही है। मुझे लगा तुम घर पे हो, आई थॉट यू वर एट होम। आर नहीं, वर। मुझे लगा तुम मर गए हो, आई आई थॉट यू आर डेड। मुझे लगा तुम जरूर आओगे, आई थॉट यू विल नहीं, यू वुड। यू वुड श्योरली कम या सर्टेनली कम। क्या तुमको पता था मैं यहाँ हूं? क्या तुमको पता था, डिड यू नो आई वॉज हेयर? आई एम या नहीं, आई वॉज हेयर। मुझे लगा तुम भूल गए हो, आई थॉट यू फॉरगॉट। फॉरगेट नहीं, फॉरगॉट। क्या तुम्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूं? डिड यू थिंक आई वॉज जोकिंग? आई एम नहीं, आई वॉज जोकिंग। मुझे लगा आप पैसा दे सकते हैं, आई थॉट यू कुड गिव मनी। ये पूरे एग्जाम्पल्स में वॉज, वर, वुड, वॉज, यही सब हाईलाइट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यही सिखाना है कि पहला हिस्सा अगर पास्ट में होगा तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है सो मच सो दैट, इतना की। सो मच सो दैट, इतना की। यह एक कनेक्टर है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। पहले मैं दो अलग अलग सेंटेंस बोलता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। वह होशियार है। कल रात को कल रात को कुछ भाई प्रैक्टिस वाले ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे थे। एक भाई इसी टॉपिक पर सेंटेंस बोल रहा था और दूसरा भाई सुन रहा था। तो एक भाई कह रहा है, यार ये बहुत हार्ड लग रहा है, ये वाला बन नहीं पा रहा है, कैसे कैसे। आपस में परेशान थे। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मैंने सोचा ठीक है, जल्दी ये लेसन आएगा। वह होशियार है। लड़का है तो ही इज इंटेलिजेंट, लड़की है तो शी इज इंटेलिजेंट। और दूसरा, वह इसे कर वह इसे कर सकता है। वह इसे कर सकता है, ही कैन डू इट। बीच में लिखा है इतना की। इतना की छोड़ दीजिए, छोटा छोटा तो आप बोल ही लेते हैं ना। वह होशियार है, ही इज इंटेलिजेंट, लड़की है तो शी इज इंटेलिजेंट। और वह इसे कर सकता है, लड़का है तो ही कैन डू इट, या लड़की है तो शी कैन डू इट। मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इतना बोलने में तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। पूरा टॉपिक बाद में देखते हैं, पहले पहले छोटा छोटा समझिए पहले। वह चालाक है। लड़की है तो शी इज क्लेवर, और वह सब कुछ जानती है। शी नोज एवरीथिंग, शी नोज एवरीथिंग। वह मदद करता है, ही हेल्प्स। उसे करना चाहिए, ही शुड डू। इतने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके। मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड। मैं ये मैच जीत जाऊं, आई में विन दिस मैच। इसमें तो कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा बड़ा सेंटेंस देखिए, यानी कंबाइन करके देखिए। वह होशियार है, सी इज इंटेलिजेंट, इतना कि सो मच सो दैट, सो मच सो दैट वह इसे कर सकती है भाई।
शी कैन डू दिस, वेरी सिंपल। वह होशियार है, शी इज इंटेलिजेंट, इतना कि सो मच सो दैट, सो मच सो दैट, सो मच सो दैट वो इसे कर सकती है। शी कैन डू दिस। तौसीफ गुस्सा है, तौसीफ इज एंग्री, इतना कि सो मच सो दैट वह तुमको बाहर फेंक सकता है। ही कैन थ्रो यू आउट, ही कैन थ्रो यू आउट। वह चालाक है, शी इज क्लेवर, इतना कि सो मच सो दैट वह सब जानती है, शी नोज एवरीथिंग। वह मदद करता है, ही हेल्प्स, इतना कि सो मच सो दैट उसे करना चाहिए, ही शुड डू। क्या नाम है, जिया इमाम मेहनत करता है, जिया इमाम वर्क्स हार्ड, इतना कि सो मच सो दैट वह यह जॉब पा सकता है, ही कैन गेट दिस जॉब। मैंने सब्र किया, आई केप्ट पेशेंस, इतना कि सो मच सो दैट मैं कर सकता था, आई कुड। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, इतना कि सो मच सो दैट मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैंने आपको समझाया, आई कन्विंस्ड यू, इतना कि मैं आपको समझा सकता था, सो मच सो दैट आई कुड कन्विंस। मैंने वह मुझे पैसा दिया, ही गेव मी मनी, इतना कि सो मच सो दैट वह दे सकता था, ही कुड, या ही कुड गिव। मिस्टर बबलू गाड़ी मिस्टर बबलू तेज गाड़ी चलाए, मिस्टर बबलू ड्रोव फास्ट, इतना कि एज मच सॉरी सो मच सो दैट वह चला सकते थे, ही कुड ड्राइव, या ही कुड। मिस्टर इरशाद थर्ड फॉर्म याद किए, इतना कि वह कर सकते थे, मिस्टर इरशाद लर्न थर्ड फॉर्म so much so that he could do। मैंने आप मैंने आपको पढ़ाया जितना कि मैं आपको पढ़ा सकता था, I taught you so much so that I could, या I could teach। बस I could भी बोल के छोड़ सकते हैं। कोई बात अगर पहले बोली गई है ना, तो दोबारा उसको रिपीट करना सही नहीं होता है। अभी मैं पिछली सेंटेंस पिछला पहला वाला हिस्सा में क्या बोला, पढ़ाना टीच, तो फिर टीच बोलना जरूरी नहीं है, बस कुड बोल के भी छोड़ सकते हैं। मिस्टर तौसीफ बोरो प्लस लगाए, इतना कि वह गोरा दिखे, मिस्टर बोरो सॉरी मिस्टर तौसीफ यूज्ड बोरो प्लस सो मच सो दैट ही कुड लुक फेयर। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर किसी भाई को नहीं समझ में आई, चाहे कुछ और प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे?
कैसे आप बताइए। ठीक है, हम आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम अच्छा, है? इसका मीनिंग जो है सर, सो मच सो डैट, इसका मीनिंग कहीं पर भी यही निकलेगा इतना कि इसके अलावा और दूसरा भी मीनिंग? अलग अलग, अलग अलग देखेंगे तो दैट मीन्स की होगा, सो मीन्स इतना, और वो अलग अलग, अगर एक अलग। साथ कहीं पे इसको देखे तो हाँ, इसका एक मीनिंग सो। यही आएगा। जी जी। सही है। और किसी भाई क्लियर। को और किसी भाई को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। लगता है नहीं है। ठीक। एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, फिर चलेंगे कन्वर्सेशन की ओर। बीइंग होते हुए या के नाते, भाई होते हुए तुम उससे नफरत करते हो। भाई होते हुए, या दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूं। पड़ोसी होने के नाते हम उनकी परवाह करते हैं। टीचर होने के नाते मैं आपको ये बात समझाता हूं। इस तरह के सेंटेंस होने होते हुए या होने के नाते हम बोलते हैं बीइंग। बीइंग के और भी इस्तेमाल है। फिलहाल आज का टॉपिक है होते हुए या होने के नाते। भाई होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बीइंग योर ब्रदर, तुम्हारे यानी तुम्हारा भाई होने के नाते। बीइंग योर ब्रदर आई हेल्प यू। दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूं या मैं तुम्हारा साथ देता हूं। बीइंग योर फ्रेंड आई सपोर्ट यू। पड़ोसी होने के नाते हम आपकी परवाह करते हैं। बीइंग होने के नाते हम उनकी परवाह करते हैं। ओके। पड़ोसी होने के नाते बीइंग देयर नेबर, यानी उनके पड़ोसी होने के नाते। बीइंग देयर नेबर, अगर मैं कहूँ तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते, बीइंग योर नेबर। अगर मैं कहूँ उसका एक मर्द है, बीइंग हिज नेबर औरत है। बीइंग हर नेबर, डिपेंड करता है कि आप बात किसकी कर रहे हैं। जिसके बारे में बोलेंगे उस तरह का वर्ड दे देंगे। एक मर्द होगा तो बीइंग हिज नेबर, एक एक औरत होगी तो हर नेबर। अगर ज्यादा लोग हैं तो देयर। उनका पड़ोसी होने के नाते बीइंग देयर नेबर्स हम उनकी परवाह करते हैं। वी केयर देम। टीचर होने के नाते मैं आपको समझाता हूं। बीइंग योर टीचर, यानी आपका आपका टीचर होने के नाते। बीइंग योर टीचर आई कन्विंस यू। तुम्हारा रिश्तेदार होने के नाते मैं मैं तुम्हारी मदद करता हूं। बीइंग योर रिलेटिव आई सपोर्ट यू या आई हेल्प यू। एक लर्नर होने के नाते आपको यह टॉपिक प्रैक्टिस करनी चाहिए या सीखनी चाहिए। बीइंग अ लर्नर यू शुड लर्न दिस टॉपिक। पापा होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी परवाह करें। बीइंग आवर फादर, यानी हम लोगों के पापा होने के नाते। बीइंग आवर फादर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू केयर अस। हमारा लीडर होने के नाते यह आपकी ड्यूटी है कि आप हमें सही राह दिखाएं। हमारा लीडर होने के नाते। बीइंग अ लीडर दिस इज योर ड्यूटी दैट यू गाइड अस। इंजीनियर होने के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि इस मशीन को जल्द से जल्द बंद करें। बीइंग एन इंजीनियर I advise you all that
स्टॉप दिस मशीन एज सुन एज पॉसिबल। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, आई एडवाइस यू दैट यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड और जंक फूड। क्या मैं आप लोग से उम्मीद करूं कि बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर, जी सर। जी। मिस्टर तौसीफ, जी सर। आप गुस्सा हैं, यू आर एंग्री। लेकिन जरा ये बताएं तो ये कैसे बोलेंगे? आप तो गुस्सा हो रहे हैं, आप तो मोटे हो रहे हैं, आप तो दुबले हो रहे हैं, आप तो नाराज हो रहे हैं, कैसे बोलेंगे? सर बींग लगेगा इसमें ना। बहुत अच्छा है, बहुत यही यही बात मैं कहने वाला था। आप तो मोटे हो रहे जी, यू आर बीइंग फैट। आप तो गुस्सा हो रहे, तो यू बींग आर एंग्री। एंग्री। इसको गेटिंग से ही बोलेंगे ना, आप गुस्सा हो रहे, यू आर गेटिंग एंग्री। एक वर्ड, एक वर्ड, ये एक बात कहने के कई वर्ड से बोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल चूंकि बी, बे, हम बी के बारे, हमारा टॉपिक बी है, तो हम इसमें गेट जी। नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। जी। यू आर बींग। आप तो मोटे हो रहे हैं, यू आर गेटिंग फैट। आप तो दुबले हो रहे हैं, यू आर बीइंग थिन। आप तो गोरे हो रहे हैं भाई, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो गोरे हो रहे हैं, यू आर बीइंग फेयर। तो बी का मतलब होना होता है, जब कोई बोले कि आप ये चीज हो रहे हैं, यू आर बीइंग।